प्रदूषण को रोकने के लिए पवित्र नदियों में प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित कर दिया गया है और नगर निगम द्वारा नर्मदा के तट पर अलग अलग स्थानों पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। सभी कुंडों में प्रतिमाओं की व्यवस्था की गई। पांडालों में विराजे गणेश प्रतिमाएं और घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को लेकर भक्त ग्वारीघाट स्थित भिठोली विसर्जन कुंड पहुंचे। भक्तों ने भगवान का पूजन आरती की और अगले बरस आने की प्रार्थना करते हुए भगवान का विसर्जन कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। विसर्जन कुंड पर पुलिस एवं प्रशासन का अमला सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। आप गणेश विसर्जन करने आए हैं? जी हाँ जी, गणेश विसर्जन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं खमापुर से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल आता हूँ यहाँ गणेश विसर्जन करने। आपका नाम? सुभाष कुमार चौधरी। बहुत अच्छा लगा इधर आके। तो इस बार घाट पे टिकट नहीं दे रहे हैं? हाँ नहीं ठीक है, अच्छा लगा। हाँ गणेश जी विसर्जन करने आए थे, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को नहीं जान दे, ये भी बहुत अच्छा लगा। नाम बताओ। आपका नाम? प्रभा। अगेंस्ट आ रही है। आज गणेश जी विसर्जन करने आए हैं। हाँ विसर्जन बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल में भी ऐसा विसर्जन हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मुस्कान पटेल। पहली मरतबा गणेश प्रतिमा विसर्जन कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पूर्वज वगैरह रखते रहे, वाला के कहने से मैंने भी इसको रखा। भगवान सबका आशीर्वाद दे, हमारे देश की समृद्धि और तरक्की करे, जिससे हम सबको शांति और सब अच्छी खड़े होकर हम ठंडे कर देते हैं। वो है वो। प्रभु दया बनाए रखना। मूर्ति देने के बाद ऊपर जाइए भाई। पापा नहीं आए? ज़्यादा भीड़ मत करो, हाँ इकट्ठा। वो वाला है ना? हाँ हाँ हाँ। नाम में जितने हो सकते हैं। खाने में हो अबे सुन तो, एक बार बढ़ाओ ना, विसर्जन करके आओ जल्दी से, हम खबर बना ले, फिर बनाते हैं। जा जल्दी जा लेके जाओ। आइए भैया, आइए।
देखो हमारी तरफ देखना है, ऐसे इस तरफ करके करना। जी आज गणेश विसर्जन है। जी 10 दिन आपने गणेश जी को जी 11 दिन का जी बता। नहीं, हमेशा हर साल से ही करते आ रहे हैं। यहाँ तो अभी होम टाउन में आया हूँ मैं काफ़ी साल बाद, तो यहाँ पहली बार किया है। वैसे नहीं तो बॉम्बे हैदराबाद वगैरह करते हैं आज तक। बस वही है। रॉय, अनिर्बान रॉय। थैंक यू। हेलो। अरे आपण आता यहाँ पर गणेश विसर्जन जो चल रहा है, जो लोगों को सलाह दी गई है कि जितना हो सके अपने घरों पर ही विसर्जन करें, और उसके बाद जो आ रहे हैं तो वो एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ भटोली कुंड में विसर्जन होगा। ग्वारी घाट में या किसी घाट में डायरेक्ट नर्मदा जी में विसर्जन अलाउड नहीं है। यहाँ पर हमने कई तरह की व्यवस्था लगाई है। पहला हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था जो लगी हुई है ताकि रोड क्लियर रहे। दूसरा हमारी व्यवस्था यहाँ पार्किंग की है, जो साइडों पे पार्किंग कराने के लिए, इसके लिए हमारा बल लगा हुआ है। ट्रैफिक टीआई यहाँ इनके नेतृत्व में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था चल रही है, और जो ट्रैफिक डीएसपी है वो सारा रूट का देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो विसर्जन की व्यवस्था है, यहाँ सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए यहाँ पर डीएसपी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्योरिटी व्यवस्था लगाई गई है। और उसमें हमारा यही है कि किसी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो उसके लिए कंटिन्यूस लगी हुई है। होमगार्ड की हमारी जो नाव और उनके साथ होमगार्ड के भी जो सैनिक हैं, वो तैराक हैं, वो नीचे घाट के पास वो भी तैयार खड़े हैं, तैनात हैं। साथ ही जो अन्य तालाब हैं, जैसे मुख्य यहाँ भटोली कुंड के अतिरिक्त हो गया तिलवारा घाट पे जो कुंड बनता है, वहाँ पर यहाँ हनुमान ताल, आधार ताल, वो सभी थानों में इस के जो भी तालाब है, सब जगह इस प्रकार की व्यवस्था लगाई गई है। और कंटिन्यूसली हम वॉच कर रहे हैं। और जो कोविड गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जुलूस बड़ा नहीं निकलेगा, तो 10 लोग जो है मूर्ति को लेकर आएंगे, और उसके अनुसार विसर्जन चल रहा है। ठीक है।
ये बताएं जो आज आप लोग आज संपूर्ण जबलपुर शहर नर्मदा माई के आंचल को ना गंदा करते हुए यहाँ जो विसर्जन कुंड बना है, यहाँ पे गणपति जी का विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था सबसे शानदार है, ज़बरदस्त है। इसका पूरा शहर पुलिस प्रशासन और नगर निगम को जाता है, नहीं तो पहले यही सब कचरा नर्मदा माई के आंचल में जाता था। आज जिस प्रकार से 9 दिन हमने गणपति महाराज की सेवा की, उपासना की, आज उसी हर्षोल्लास के साथ, बाजे गाजे के साथ, सब परिवार के साथ संपूर्ण जबलपुर शहर आके गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहा है। और इस विसर्जन के माध्यम से, इस उपासना के माध्यम से सब यही कामना कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से संपूर्ण भारत को बचाए और जो डेंगू फैल रहा है इससे भी हमें राहत पहुंचाए। आज कहाँ पे आप लोगों ने विसर्जन किया? आज हम लोग ने नर्मदा माई के पवित्र आंचल को छोड़ते हुए यहीं पर नर्मदा माई के जल से नर्मदा कुंड बनाया गया है। इस कुंड पे ही विसर्जन हो रहा है और बड़ी सुंदर और सुलभ व्यवस्था है। ऐसा आत्म में लगता है कि साक्षात नर्मदा माई यहाँ पे विराजमान है और यहाँ अपना विसर्जन भी हो रहा है और वहाँ अपनी नर्मदा माई का आंचल भी स्वच्छ है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था लगी कि नर्मदा माई पूर्णतः स्वच्छ होने के बाद यहाँ पे विसर्जन भी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।